अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज से हम अपनी वर्ल्ड इंग्लिश GNG 506 की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिनमें हम पहले मिड टर्म का सिलेबस कवर करेंगे एंड देन हम फाइनल टर्म का सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, आज का हमारा लेसन है लेसन 1। ठीक है, जिसमें हम टॉपिक 1 देख लेते हैं। पहले तो आप कोर्स का एम देखिए, इसमें हमने पढ़ना क्या है। ठीक है, इसमें हम ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ग्लोबल लैंग्वेज पढ़ेंगे और उसके अलावा देखेंगे कि ग्लोबल लैंग्वेज की ज़रूरत कब पेश आई। ठीक है, उसके अलावा हम कॉम्प्रीहेंड करेंगे रिलेशन को बिटवीन लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। उसके अलावा हम पढ़ेंगे ग्लोबल लैंग्वेज का डोमिनेंस जो होती है ओवर माइनर लैंग्वेज। डोमिनेंस किसे कहते हैं? किसी एक चीज़ की पावर होना किसी दूसरी चीज़ पर, उसको डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम क्या करेंगे, हम इसमें इंग्लिश को देखेंगे एज नेटिव, सेकेंड, फॉरेन और इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पर उसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। अब आपको पता होगा नेटिव लैंग्वेज किसे कहते हैं, जिन्होंने इसको मदर टंग के तौर पर अडोप्ट किया। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज तो कोई और है, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर वो इंग्लिश बोलते हैं, जिनमें हमारे पास पाकिस्तान और इंडिया आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर कि अगर हम किसी और मुल्क में जाएँ तो वहाँ की लैंग्वेज होती है वो हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज होती है। ठीक है, और इंटरनेशनल लैंग्वेज जो कि बैनुल अक़वामी सतह पर बोली जाने वाली लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन देखें। ग्लोबलाइजेशन पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड इंग्लिशेस किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इस लेवल पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ वर्ल्ड इंग्लिश एंड व्हाट इज़ वर्ल्ड इंग्लिशेस। वर्ल्ड इंग्लिश जो होती है वो पूरी दुनिया में बोली जाने वाली एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश जो होती है उसको हम वर्ल्ड इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट नेशंस, डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो उन्होंने क्या किया कि इंग्लिश को अपने वे में अडॉप्ट कर लिया, डिफरेंट वैराइटीज़ में अडॉप्ट कर लिया। तो वो जो डिफरेंट वैराइटीज़ होती है ना इंग्लिश को, उसको हम वर्ल्ड इंग्लिशेस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया गया कि वर्ल्ड इंग्लिशेस एक टर्म है जो कि कॉइन की गई थी बाय ब्राज कचरू, जो कि एक इंडियन अमेरिकन लैंग्विस्ट था। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि इंग्लिश जो है वो ना सिर्फ नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ जो है वहाँ पर ही नहीं बोली जाती, जिनमें हमारे पास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यानी कि जिनकी ये मदर टंग है, बल्कि ये बहुत सारी नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में भी बोली जाती है डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए, जिनमें हमारे पास वो प्रोफेशनल लेवल पर आ सकता है, ऑफिशियल लेवल पर आ सकता है, एजुकेटेड पर्पजेज़ के लिए। ठीक है, अब वो कौन सी कंट्रीज़ हैं, उनमें हमारे पास पाकिस्तान आ जाता है, इंडिया आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है, हांगकॉन्ग आ जाता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को आ सकता है कि वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि इसको प्रोफेशनल, ऑफिशियल और एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल करती हैं इंग्लिश को। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन बताया गया। ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं? ठीक है, ये एक टर्म है जो कि बताती है किस तरह ट्रेड और टेक्नोलॉजी दुनिया को ज़्यादा कनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट प्लेस बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन देखिए उसका क्या बताया गया कि ये रेफर करता है ग्रेट नंबर ऑफ थिंग्स को टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड एंड देयर इंटरकनेक्टेडनेस। ठीक है, it is a process of interaction and integration among people, companies and governments of different nations। ठीक है, अब वो इंटरेक्शन उन्होंने कहा है कि वेरियस फॉर्म्स में हो सकता है, जिनमें हमारे पास पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन हो सकता है अमंग कंट्रीज़। ठीक है, अब ये कॉर्पोरेशन क्या करता है, ये बहुत सारे तनाज़ात में जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। अब वो तनाज़ात में कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं, जिनमें हमारे पास सार्क है, यूरोपियन यूनियन है, नाटो है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ लेना है, बहुत इजी है, ये कोई ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने बताया है कि ये इंटरेक्शन जो है वो इस तरह भी हो सकता है कि बहुत सारे आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को शेयर करके डिफरेंट कंट्रीज़ में। ठीक है, उसके अलावा मीडिया और इंटरनेट ने भी जो है वो इन इंटरेक्शन को काफ़ी हद तक जो है वो इन्हेंस किया है, ट्रेड ने भी, और ये सब चीज़ें बताई गई हैं इसमें ऐसा और कुछ भी बताया नहीं गया। ठीक है, आपने इन्हें एक दफ़ा पढ़ लेना। अब यहाँ पर टॉपिक 2 है, जिसमें बताया गया व्हाट इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, ग्लोबल लैंग्वेज किसे कहते हैं? ठीक है, अब वो बताया गया कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि अचीव कर ले ग्लोबल स्टेटस, यानी कि पूरी दुनिया में इसको पहचाना जाए। ठीक है, उसको ग्लोबल लैंग्वेज। अब उन्होंने बताया कि ग्लोबल लैंग्वेज कौन सी हो सकती है। अगर तो मदर टंग के हिसाब से देखें तो फिर तो स्पेनिश को होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओवर 20 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड वो स्पेनिश बोलती हैं। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ़ स्पीकर्स के हिसाब से देखा जाए तो फिर तो इंग्लिश को होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके मिलियन ऑफ पीपल जो हैं वो अराउंड द वर्ल्ड इसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो नंबर ऑफ़ स्पीकर्स की बात है, ना ही यहाँ पर मदर टंग की बात है। यहाँ पर एक ग्लोबल स्टेटस की बात की जा रही है, जो कि इंग्लिश का ग्लोबल स्टेटस है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है पूरी दुनिया में जानी पहचानी लैंग्वेज। तो उसके अगर टोटल स्पीकर्स देखा जाए तो 1.5 बिलियन स्पीकर्स जो हैं वो अराउंड द वर्ल्ड इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि ग्लोबल लैंग्वेज जो है वो ना तो मदर टंग के तौर पर आई, जैसे कि आप लोगों को मैंने ऊपर बताया है, ना ही नंबर ऑफ़ स्पीकर्स की वजह से आई, बल्कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया, ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर और फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया कि ग्लोबल लैंग्वेज की ज़रूरत
क्यों पेश आई, ठीक है। टॉपिक 3 में बताया गया ग्लोबल लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पेश आई। देखें पास्ट में ना जब भी कम्युनिकेशन की जाती थी तो दो नॉन नेटिव स्पीकर्स अगर कम्युनिकेशन कर रहे होते थे तो वो क्या करते थे, ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें एक दूसरे की ज़ुबान समझ नहीं आती थी, ठीक है। लेकिन एक लेवल ऐसा आया कि ये भी चीज़ जो थी वो फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलात आ जाती थी पेश, एक दूसरे का मतलब नहीं ठीक से समझ पाते थे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था कि एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज हो जो पूरी दुनिया में बोली जा सके, ठीक है। वो कॉमन लैंग्वेज जो थी वो लिंग्वा फ्रैंका थी, ठीक है। लिंग्वा फ्रैंका एक ऐसी लैंग्वेज थी जो कि कॉमन लैंग्वेज का काम करती थी बिटवीन स्पीकर्स जिनकी नेटिव लैंग्वेज डिफरेंट हो, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, या आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर चॉइस ऑफ ए लैंग्वेज एज अ लिंग्वा फ्रैंका, यानी कि लिंग्वा फ्रैंका के लिए लैंग्वेज की चॉइस की गई कि वो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। अगर तो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज हो तो फिर हमारे पास कोई पिजन लैंग्वेज होनी चाहिए। ये पिजन और करियोल का कॉन्सेप्ट मैं आपको अगले लेक्चर्स में दूंगी। इस लेक्चर में हम लिंग्वा फ्रैंका पढ़ रहे हैं तो बेहतर है हम उसी का कॉन्सेप्ट पढ़ें। उसके अलावा इंडिजिनस लैंग्वेज के तौर पर देखा जाए तो फिर मैंड्रीन चाइनीज़ होनी चाहिए, ठीक है। वो इंडिजिनस लैंग्वेज के तौर पर अडॉप्ट की जा सकती है एज अ लिंग्वा फ्रैंका। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर फॉरेन लैंग्वेज देखें तो फिर इंग्लिश को होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई, इन्हें देखा गया और फिर जाकर जो है वो एक लेवल पर इंग्लिश को चूज़ किया गया एज अ लिंग्वा फ्रैंका, ठीक है। अब उन्होंने बताया, एग्जाम्पल दी हुई है लिंग्वा फ्रैंका की कि जब हम लाहौर में देखें तो मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस के लोग आते हैं, जैसे कि बलोच प्रोविंस हो गया, पठान हो गए, ठीक है। तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना लाहौर में, जो कि उर्दू होती है, ठीक है। तो वो कॉमन लैंग्वेज जो है उर्दू, वो भी लिंग्वा फ्रैंका के तौर पर, तो ऐसी कोई लैंग्वेज हो लिंग्वा फ्रैंका, ठीक है, जो कि नॉन नेटिव स्पीकर्स के दरमियान बोली जाए। ये यहाँ पर उन्हें एग्जाम्पल दी है, अगर किसी को समझ ना आए तो वो इस तरह समझ सकता है, ठीक है। अब बताया गया कि ग्लोबल लिंग्वा फ्रैंका जो था ये कंपैरेटिवली न्यू आइडिया था, 20th सेंचुरी में ये इमर्ज हुआ था, ठीक है। बाकी यही बातें डिस्कस की गई हैं, ये कोई ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसे ना हाईलाइट किया और ना ही मैं इसको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा बताया गया कि व्हाट मेक्स अ ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। टॉपिक 4 में बताया गया व्हाट मेक्स अ ग्लोबल लैंग्वेज। अब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी अबाउट द सक्सेस ऑफ ए लैंग्वेज। कुछ लोगों को लगता था कि कुछ परसीव्ड एस्थेटिक क्वालिटीज़ हों लैंग्वेज की, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन हो, लिटरेरी पावर हो, रिलीजियस इन्फ्लुएंस हो, और या फिर सिंपल स्ट्रक्चर ग्रामर हो, ठीक है। इसी तरह कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी अबाउट द पॉपुलैरिटी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। और इसी तरह लैंग्वेज डज नॉट बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़, वोकेबलरी, ये सारी बातें यहाँ डिस्कस की गई हैं। ये आप लोगों ने 4-4 5-5 पॉइंट्स इनके याद कर लेने हैं, या आपको शॉर्ट क्वेश्चन में इनमें से कोई भी आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखा गया टॉपिक 5 में इमरजेंस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की इमरजेंस जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर कैसे हुई, ठीक है। देखिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ जो थी ना, उन्होंने एक्सपैंड किया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्कोप को, ठीक है। जिसके नतीजे में क्या हुआ कि काउंटलेस मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई, ठीक है। उसके अलावा रैपिड इंक्रीज हुआ इन इंटरनेशनल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग। उसके अलावा एम्पावरमेंट फर्स्ट ऑफ प्रेस एंड देन ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक सुप्रीमेसी ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़, जिनमें हमारे पास ब्रिटेन था जो कि वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्री बन गया था। यूएसए जो था ये फास्टेस्ट ग्रोइंग और मोस्ट प्रोडक्टिव इकोनॉमी पूरी दुनिया में जाना जाता, ठीक है। ये सारी चीज़ों की वजह से जो है वो इंग्लिश की इमरजेंस जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई थी, इन्हेंस हो गई थी, ठीक है। टॉपिक 6 में उन्होंने बताया है कि क्या इंग्लिश के स्टेटस को रिवर्स किया जा सकता है, बदला जा सकता है। उन्होंने कहा बदला जा सकता है, किस तरह से, 2 तरह से बदला जा सकता है। एक तो जो उसकी एग्जिस्टिंग बैलेंस है ना पावर का, उसमें चेंज करके, और दूसरा कम्युनिकेशन का कोई अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करके, यानी कि कोई और मेथड यूज़ करके। अब पावर में बैलेंस, पावर का बैलेंस चेंज कैसे किया जा सकता है, पॉलिटिकल पावर में आप चेंजिंग करके कर सकते हैं, और या फिर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस जो है वो पैदा करके इसके बैलेंस को जो है वो कम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अल्टरनेटिव मेथड जो है वो यूज़ करके, जिनमें हमारे पास यूजिंग मशीन ट्रांसलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं एज सच, और यहाँ पर कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया। बहुत ईजी लेक्चर है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं था। मैंने काफ़ी ईजी वर्ड्स में आप लोगों को सारा लेक्चर जो है वो प्रोवाइड कर दिया। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर समझ आया तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका ये सब्जेक्ट है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।